अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS Chemistry. One of the most important and interesting topic of organic chemistry as well as alkyl halides. तो ग्रिग्नर्स reagents, विक्टर ग्रिग्नर्ड, इसने इन reagents को बनाया था और he got Nobel Prize as well in chemistry because these reagents are very important as a starting material to prepare any class of organic compound. You can prepare any class of organic compound if you want to prepare alkane, alcohols, aldehydes, ketones, esters, which type of आप जो भी टाइप के क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना चाहते हो ऑलमोस्ट आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज रीजेंट्स. दीज आर वेरी रिएक्टिव रीजेंट्स, ग्रिग्नर रीजेंट्स, और इनको हम केमिस्ट्री की एक क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं. क्या होते हैं ग्रिग्नर रीजेंट? इसकी जाने से पहले हम ये हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बता भी चुका हूँ. विक्टर ग्रिग्नर्ड उसके नाम से है ये, इसको ग्रिग्नार्ड भी पढ़ते हैं. चलो जैसे भी आपने ग्रिग्नर्ड ने इनको बनाया था, जहाँ पे इसका नाम आए तो जी को बड़ा लिखिएगा काइंडली. 1900 में एंड ही गॉट नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज इसको मिल गया था. ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMGX. RMGX को हम बोलते हैं ग्रिग्नर्ड रीएजेंट्स. अब हम आते हैं इसकी प्रेपरेशन पे. प्रेपरेशन इनकी कैसे की जाती है, जल्दी से मैं शॉर्ट वीडियो लेकर चलूंगा और ज़्यादा बताऊंगा. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, और आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आपने इन रिएक्शंस को सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, चलें जी. प्रेपरेशन, अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो हम सबसे पहले लेंगे अल्काइल हैलाइड RX. और आपको पता है कार्बन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज ड्यू टू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब इनका रिएक्शन हम एक मेटल से करवाएंगे, मैग्नीशियम मेटल से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड यहां पे एक बात याद रखनी है, दिस ईथर मस्ट बी ड्राई. इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैं बताता हूं क्या आता है क्वेश्चन. तो देन हमारे पास ये बन जाता है RMGX. यहां पे कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नो. यहां पे कार्बन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना ही होना है. दिस मेक दी ग्रिग्नर रीजेंट मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है, क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्लास है ये. इसकी वजह है कार्बन की इलेक्ट्रॉन होती है 2.5 और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1.2 है. तो यहाँ पे एक वाज़े डिफरेंस है, और हेलोजन में आपको पता है वेरिएशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की. आइड्रेट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. फ्लोरीन हम नहीं लेते, क्लोरीन की 3.0 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है, एंड आयोडीन की 2.5 या 2.6 होती है. सो यहाँ पर पोलैरिटी ही पोलैरिटी है. दैट इज वाई दिस पोलैरिटी मेक द ग्रिग्नर रीजेंट्स वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट इज वाई दे कैन रिएक्ट with alcohol, with water, with alkyl halides. alkyl halide क्यों कह रहा हूँ, with aldehyde, with ketones, with epoxide, with मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, with कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल. तो देखते हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, लेकिन पहले हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ये प्रेपरेशन के साथ ही आपको इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बतानी होगी. R की जगह आप अगर इथाइल ग्रुप ले लो, CH3 CH2, यहाँ पे अगर आप ले लो Br, नॉर्मली हम Br ही लेंगे. सो यू नो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, एंड मैग्नीशियम हमने यहाँ पे डाली है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विच मस्ट बी ड्राई. एंड वाई वी यूज ड्राई ईथर, एंड आई विल गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ी इसकी देर के बाद. तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3 CH2 MgBr, एंड दिस इज द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट. सही है. अब इनकी रिएक्टिविटी पे बात कर लेते हैं जल्दी से. रिएक्टिविटी हम दो बेसिस पे चेक कर सकते हैं. वैसे तो बहुत रिएक्टिव है, लेकिन हम कंपैरेटिव रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं. देखो, अगर तो हम बात करें हेलोजन को फिक्स करके, यानी मैं X को फिक्स कर दूं. अगर मैंने क्लोरीन ली है तो सब में क्लोरीन, अगर ब्रोमीन ली है तो सब में ब्रोमीन, अगर आयोडीन ली है तो सब में आयोडीन. यानी मैं X को फिक्स कर देता हूं और फिर बदल के देखता हूं किनको. यहाँ पे X को फिक्स कर देंगे हम और बदल के देखूंगा मैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन. तो अगर हम X को फिक्स कर दें तो सबसे जो ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव ग्रिग्नर रीजेंट होगी वो होगी जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे. क्लियर सर. फिर जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नर रीजेंट कम होती जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट. सो दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन. Smaller the carbon chain, greater will be the reactivity. So methyl magnesium halide will be the most reactive Grignard reagent. ठीक है.
अब हम बात करेंगे अगर हम x को फिक्स ना करें बल्कि r को फिक्स कर दें। r अगर हमने 2 कार्बन वाली चेन ली है तो फिर 2 कार्बन पे फिक्स कर दें, 3 वाली ली तो 3 वाली पे लॉक कर दें, ठीक है। तो r को हम फिक्स कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं हैलोजन की बेस पे, तो आयोडीन वाले अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नर रिएजेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, देन ब्रोमीन वाले, ये वैसे ही है जैसे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी थी, एंड देन क्लोरीन वाले। तो ये एडिशनली आपने उसको बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ टू थिंग्स, वन, when we fix x we can classify the reactivity, we can make the order of reactivity for Grignard reagent with less carbon of with less number of carbon atoms, the Grignard reagent will be most reactive. And if we fix the alkyl chain, then the Grignard reagent containing iodine as an halogen atom will be most reactive. So आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं, why dry ether is necessarily required to prepare Grignard reagent, ठीक है। वाई ड्राई, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर ग्रिग्नर रिजेंट्स एंड हाउ दे कैन प्रिपेयर्ड। तो आपने उसमें ये ग्रिग्नर रिजेंट को बताना है कि RMGX को बोलते हैं, विक्टर ग्रिग्नर ने बनाया था, नोबेल प्राइज लिया था, इस तरह इनको बनाया जाता है। ये एग्जांपल दे दें और साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर आप जरूर बताया करें, इसमें आपको याद भी रहता है, फिर इसके बताने के नंबर भी होते हैं। वाई ड्राई ईथर इज नेसेसरली, पता नहीं नेसेसरली के स्पेलिंग मैंने सही लिखे, सही लिखे होंगे, आई आता है, पता नहीं आता, चेक कर लीजिएगा। नेसेसरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ग्रिग्नर्ड रीजेंट, ग्रिग्नर्ड्स रीजेंट, ठीक है। वो कहता है ग्रिग्नर रीजेंट को बनाने के लिए हम ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसको लिख रहे होंगे ना आंसर, तो थ्योरेटिकल ही डेफिनेटली लिखना है। पहले तो आप उसको बताओगे कि हमने RX लिया, तो उसमें हमने साथ मैग्नीशियम ली, फिर हमने यहाँ पे ईथर यूज़ की जो कि ड्राई ईथर थी। सर ये ड्राई ईथर क्या होती है, खुश्क ईथर को कहते हैं, ये पाउडर की तरह होगी, उड़ती फिरेगी, खुश्क होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ड्राई केमिस्ट्री में हम कहते हैं मॉइस्चर फ्री या इम्प्योरिटी फ्री। लेट्स सपोज ईथर तो है ही लिक्विड ऑलरेडी, तो ड्राई ईथर से क्या मुराद होगा, उसको खुश्क करके लेना है, उसको सुखाना है, उसको कपड़ों की तरह सुखाना है, नहीं। इसका मतलब ये है उसमें हमने मॉइस्चर को 100% रिमूव करना है, मेक श्योर करना है कि उसमें मॉइस्चर ना हो, उसमें अल्कोहल ना हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, मतलब वो इंप्योरिटी फ्री भी हो एंड एडिशनली उसमें मॉइस्चर ना हो, उसको हम बोलते हैं ड्राई ईथर। एंड व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ग्रिग्नर रीजेंट, बिकॉज अगर हमारे पास इफ ड्राई ईथर इज नॉट प्रेजेंट, इफ ड्राई ईथर इज नॉट प्रेजेंट, अगर ड्राई ईथर नहीं होगी तो क्या होगा, तो भाई ये होगा कि जो ईथर होगी उसमें मॉइस्चर होगा। अब उसमें मॉइस्चर है तो इट मींस उसमें वाटर है, उसमें अल्कोहल हो सकती है ना, उसमें अल्कोहल हो सकती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये हवा में होती है, उसमें ऑक्सीजन हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन हो सकती है। तो लिहाजा ये सारे ही, चूंकि आपको पता है ग्रिग्नर रीजेंट तो हैं ही बहुत रिएक्टिव, और ये बना के हम रखते नहीं है, जब इनकी जरूरत होती है तब इनको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर तो ईथर में ये इंप्योरिटीज होंगी, ये मॉइस्चर होगा, यानी वो ड्राई ईथर नहीं होगी, तो मॉइस्चर के साथ तो फॉरन ग्रिग्नर रीजेंट जो बनेगा फॉरन रिएक्ट कर जाएगा। हमने फॉर एग्जांपल हमने ग्रिग्नर रीजेंट बना के उसको करवाना था एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट, लेकिन हमने ड्राई ईथर ली नहीं, वो खुद से ही पानी के साथ रिएक्ट करके अल्केन बन जाता है, क्योंकि जैसे उसने पानी के साथ रिएक्ट करना है उसने क्या बन जाना है, अल्केन। तो हमारा जो हमने ग्रिग्नर रीजेंट का रिएक्शन आगे करवाना था किसी और चीज के साथ, वो तो नहीं हो पाएगा, तो लिहाजा हम अपना काम नहीं ले पाएंगे। यहां पे भी अल्केन बन जानी है, सही है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑक्सीजन के साथ एस्टर बन जाते होते हैं नॉर्मली, या पर ऑक्सी एसिड्स बन जाते होते हैं, पर ऑक्सी एसिड्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं जो लिमिटाइज कर देती हैं किस चीज को भला, यस, इस चीज को, कि हम ग्रिग्नर रीजेंट को आगे यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ड्राई ईथर इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ग्रिग्नर रीजेंट। आई प्रीटी श्योर कि यहां तक आपको बात बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल जाके वहां लगी होगी जहां पे लगनी चाहिए थी, ठीक है। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू
तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ सदाएं सुनो, हाँ वफ़ाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था। चलें जी, शुरू करते हैं। अब जो हमने बाकी रिएक्शंस देखने थे, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रीजेंट्स, यानी ग्रिग्नर्स जो रीजेंट है उसके अब हम रिएक्शंस देखेंगे विद डिफरेंट कंपाउंड्स, कि वो कैसे रिएक्ट करता है ग्रिग्नर रीजेंट, और क्या क्या हम प्रोडक्ट जो हैं वो यूजफुल हासिल कर सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रीजेंट्स, ग्रिग्नर रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नर रीजेंट्स लिखना था, रीजेंट्स लिखना था, मैं भूल गया मैंने क्या लिखना था। अच्छा, अब सबसे पहले हम उन कंपाउंड्स के साथ या उन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन देखेंगे जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। सब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है? एक्टिव हाइड्रोजन हम कहते हैं जैसे एसिड के पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है, लाइक HCl के साथ H पॉजिटिव एक एक्टिव हाइड्रोजन है, वो कैन HCl कैन इजीली डोनेट इट्स H पॉजिटिव, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन। वाटर के पास भी होती है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव को साइड पे करें तो उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। ये अमोनिया के पास भी होती है, NH3 में NH2 नेगेटिव अलग हो जाती है, H पॉजिटिव अलग हो जाती है, ठीक है। तो अल्कोहल्स के पास भी होती H पॉजिटिव एक्टिव हाइड्रोजन। तो पहले इन तीन के साथ हम रिएक्शंस देखेंगे। मैं इसको कैटेगोरिकली ये लिखूंगा, रिएक्शन विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्शन विद सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स कंटेनिंग, जो रखती हैं कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, सही है। ये जितने भी रिएक्शंस हम करने जा रहे हैं ये सिंगल स्टेप होंगे, इसमें डबल स्टेप नहीं होंगे। इसके अलावा जो हम रिएक्शंस करेंगे उसमें डबल स्टेप होंगे। अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था कि अगर हमारे पास अल्कोहल हो, अगर हमारे पास मॉइस्चर हो तो वो अल्केन बन जाती है, तो यहाँ से अल्केन ही हमें बनने वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे अल्केन बनेगी, या तीनों में तीन हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो अल्केन होगी। प्रोडक्ट क्या होगी? अल्केन्स होंगी, चलो होंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रिग्नर रीजेंट में आप एक फिक्स कर लें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज द ग्रिग्नर रीजेंट जो कि हमने फिक्स कर लिया। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, गलत हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है इस पूरे ग्रिग्नर रीजेंट, तो हम यहाँ पे रिएक्शन पहले करवा रहे हैं वाटर के साथ। सो दिस रिएक्शन इज विद वाटर, तो पहला रिएक्शन हमारा इसमें है वाटर के साथ, तो ये मैं लिख देता हूँ वाटर के साथ, ये हो गया। अब ये जो हमारे पास है एक्टिव हाइड्रोजन, इस पे ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये सारा होगा ईथर की प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ पे भी स्टूडेंट अब क्या करते हैं, ड्राई ईथर लिख देते हैं। नाउ द ईथर इज नॉट ड्राई, सही है। फर्दर बिकॉज हमने तो इसमें वाटर डाल दिया अब, तो इसलिए सिर्फ इसको ईथर ही लिखना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3 CH2 और ये एक हाइड्रोजन इसको मिला तो ये बन गया CH3, तो बनी ना अल्केन। अच्छा, एक बात की आपको कसम देता हूं मैं कि वो आपने बॉन्ड नहीं तोड़ना, ये कसम मैं आप पे डाल रहा हूं। वो कसम ये है कि आपने इन पूरे रिएक्शंस में हैलोजन का और मैग्नीशियम का बॉन्ड नहीं तोड़ना। बहुत अच्छी पक्की बॉन्डिंग है इनकी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। ये बॉन्ड आपने नहीं तोड़ना, तो बना MgBr और यहाँ पे ये OH भी इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था विद वाटर। दूसरा रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ इधर लिख देता हूँ, वो भी एक्टिव हाइड्रोजन में आती है, तो अल्कोहल के साथ होगा रिएक्शन। यस, अब अल्कोहल भी हमारे पास प्राइमरी भी होती हैं, सेकेंडरी भी होती हैं एंड टर्शियरी भी होती हैं। तो यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ एथनॉल के साथ हम रिएक्शन करवा के देख लेते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो हमें अल्केन ही मिलने वाली है। तो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले ली, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास है एथनॉल, लेट्स सपोज C2H5O और H। यहाँ पे भी आपको पता है एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, तो क्या होगा, ये कार्बन जाके इस एक्टिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। सर इतना लंबा एरो, और ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, फिर वो मैग्नीशियम, और मैंने जो कसम डाली वो आपने याद रखनी है कि आपने मैग्नीशियम का और हाइड्रोजन का यानी ब्रोमीन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड नहीं तोड़ना। तो ये मेरे पास बना CH3CH3, ठीक है, आ गई ना समझ। हाँ, इस CH2 के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है और ये निकला यहाँ से, और कहाँ गया ये Br, तो यहाँ पे है ही, और ये O ऐसे O
C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका नाम नहीं मुझसे पूछना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम तो इनके भी हैं, जरूरत नहीं है। इसका नाम इथेन है, इसका नाम भी इथेन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा है विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हम देख लेते हैं, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन रखती है। ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले होंगे हमारी प्रोडक्ट अल्केन बनेगी। इस तरह याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन होगा, हम दोबारा से लेंगे यहाँ पे ग्रिग्नर रीजेंट CH3 CH2 MgBr एंड ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। सो इसका रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ NH2 पार्शियल नेगेटिव, H पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है। दिस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन विल अटैक टू दिस एक्टिव हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड शिफ्ट विल बी हियर एंड द प्रोडक्ट विल बी अगेन इथेन, यानी एक अल्केन। एंड प्लस में वही बात Mg और Br का बॉन्ड नहीं तोड़ना, साथ में NH2 लग जाएगी और साथ में वही बात, नाम नहीं पूछना, इसका नाम जितनी दफा मर्जी पूछे मैं बताता हूं, इथेन इसको हम कहते हैं। तो ये था हमारे पास। एक और रिएक्शन इसमें ले लें सियानोजिन क्लोराइड के साथ, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो एक्टिव हाइड्रोजन में नहीं आता, जो चौथा रिएक्शन, क्योंकि मैं फिर एक ही दफा इरेज करके इसको लिखूंगा। चौथा है विद सियानोजिन क्लोराइड। ठीक है सर, ये क्या होती है, अभी देखते हैं। ये भी सिंगल स्टेप है। इसमें क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ली है और इसका रिएक्शन हमने करवाया CnCl के साथ। इसको हम पढ़ते हैं सियानोजिन क्लोराइड। यहाँ पे Cn पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, एंड यू नो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो दिस कार्बन विल अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड बॉन्ड विल बी शिफ्ट हियर। सो ईथर, सब में आपने ईथर लिखनी है, जरूरी किधर गई, यहाँ पे ईथर लिखनी है, बिकॉज ग्रिग्नर रीजेंट आर स्टेबल समहाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगी, यस ईथर में लिख देते हैं यहाँ पे, तो CH3 CH2 Cn। तो यहाँ पे इथाइल नाइट्राइल बनी है, इथाइल साइनाइड भी हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो हम मुख्तलिफ तरह की चीजें यहाँ पे बना सकते हैं, और प्लस में बनेगा MgBrCl। लें जी, ये हमने 4 रिएक्शन जल्दी से कर लिए। अब जो रिएक्शन हम करेंगे वो डबल स्टेप है, वो सिंगल स्टेप नहीं है। मैं जल्दी से इनको इरेज करने वाला हूँ, जल्दी नोट कर लो, टाइम बड़ा ज़्यादा हो रहा है, टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो ना तो फिर आप वीडियो देखते भी नहीं हो। जब आपने वीडियो सिलेक्शन करनी होती है तो फिर आप पता क्या करते हो, मैं भी ऐसे करता हूँ। हम जब सर्च करते हैं ना यूट्यूब सर्च बार में, तो हम देखते हैं अच्छा ये तो इतनी बड़ी वीडियो है, पता नहीं एमी इसने फजूल ही बोला होगा। ऐसा नहीं होता, जितनी लंबी वीडियो होती है ना उसमें आपको सीखने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता है। अगर आपने बस टाइम पास के लिए थोड़ा सा समझने के लिए आना है तो फिर तो ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखें। लेकिन अगर आप ज़्यादा समझने के लिए आते हैं ना तो कोशिश किया करें 20-25 मिनट सब्र कर लिया करें, पेशेंस रखा करें। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को 15-20 मिनट तक वाइंड अप करूं। बाज़ का आपकी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है ड्यू टू उसमें चीज़ें ज़्यादा बताने वाली होती हैं। तो जल्दी से अब जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसमें डबल स्टेप होंगे, और एक दफ़ा अगर आपको वो समझ आ गया तो बाकी आपको समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल्दी से। इसमें अब हमने जो दूसरा रिएक्शन करना है वो है विद, बल्कि वो तीसरा होगा। पहली क्लास में हमने देखा कि जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, फिर दूसरी में सियानोजिन क्लोराइड। अब तीसरा हम देखते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो बनेगी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट कैसे बनेगी ग्रिग्नर रीजेंट से। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नर रीजेंट तो हमारी प्रोडक्ट बना करेगी बच्चों, बड़ों छोटों सब। तो वो बनेगी हमारे पास क्या, यस वो बनेगी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। लें जी, जल्दी से हम करवाते हैं विद रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऐसे होती है, और ईथर भी हमें चाहिए एज ए सॉल्वेंट। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगी और दोनों ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल नेगेटिव होंगे। तो ऑब्वियसली ये कार्बन जाके अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन। एक बॉन्ड यहाँ पे होगा ओपन, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाने वाली नहीं है ना। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2। इस CH2 के साथ जुड़ा है ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ जुड़ा है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और फिर ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है उस पर अब आ गया एक नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड रह गया, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया। और ये MgBr जिसका बॉन्ड मैंने कहा था नहीं तोड़ना, इसको आपने यहां पे लाके जोड़ देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। क्लियर हो गया, यस। सर इसके बाद क्या करना है, सर आपको जरूर बताते हैं इसके बाद आपने क्या करना है। इसके बाद आपने करवानी है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या बोलें तो एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है। सर ये क्या होती है, हाँ मैं बताता हूँ क्या होती है। इसका पर्पस ये होता है एसिड हाइड्रोलिसिस का। एसिड हाइड्रोलिसिस में बेसिकली आपने क्या करना होता है, हमने लेना होता है वाटर। मैं इसको 2 तरह से इलेबोरेट कर देता हूँ, एक ही दफ़ा करूँगा, बार बार नहीं करूँगा। तो ये समझ लें, एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हमने यहाँ पे प्रोटॉन लिया, यानी एसिड डाला बाहर से कैटलिस्ट, और वाटर है यहाँ पे। तो होगा क्या, ये नेगेटिव जाके इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेसिकली ये बच्चों को ना समझ नहीं आती, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया पहले।
किसी को भी नहीं समझ आती, मुझे भी नहीं आती होती थी पहले जब हम पढ़ते होते थे। तो ये हमारे पास बना O और ये साथ H जुड़ गया तो OH, तो ये बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बना है, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, और प्लस में ये MgBr और साथ में ये OH, ये इस तरह से। अच्छा, बुक में इसको यूं लिखा होता है, मैं बुक वाला तरीका भी बता देता हूँ, यही सेकंड स्टेप जो है उसे ऐसे लिखा होता है, फिर हमें ना समझ नहीं आ रही होती कि इसको करना क्या, फिर हम एम ही जो है वो टकरे मार रहे होते हैं या गुस्सा कर रहे होते हैं, ये केमिस्ट्री तो बहुत औखी है, केमिस्ट्री नहीं समझ आनी। तो ऐसा नहीं होता, आपको समझ आएगी जब आप इसको समझेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया। उसने इसको ऐसे लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है, तो ये ऐसे ही बना है वाटर का, इसके साथ जब इंटैक्ट होगा। बेसिकली वाटर और H पॉजिटिव आजादाना एग्जिस्ट नहीं करते, वो बेसिकली तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर इसका भी यही आपने लिखना है, CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में MgBr। आगे जितने भी रिएक्शन करवाऊंगा ना मैं वो इस तरीके से करवाऊंगा, इस तरीके से। ये मैं आपको एक दफ़ा समझा दिया है, मेरे ख्याल में आपको समझ भी आ गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा चौथा रिएक्शन है विद फॉर्मेल्डिहाइड। इस रिएक्शन पे ना आपने ज़रा अपनी फुल तवज्जो मरकूज कर लेनी है। क्यों कर लेनी है मैं बताता हूँ, क्योंकि एदे मैं मिटा के होर बनाने हैं एसीटल्डिहाइड और एसीटोन का मैंने रिएक्शन यहाँ पे ही दोबारा बनाना है, तो इसको अच्छे से समझ लें। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं ऊपर ये वाला ये एक दफ़ा ना इरेज करता हूँ और फिर वहाँ से शुरू करता हूँ, बड़ा करके लिखूंगा ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। चलो ये आपको मैंने बता दिया। अब चौथा रिएक्शन हम लिखने लगे विद फॉर्मेल्डिहाइड, इससे मैंने 3 रिएक्शन बनाने, रिमेंबर। तो विद फॉर्मेल्डिहाइड में, अच्छा यहाँ पे बात बता दूं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगी। अरे यहाँ पे क्वेश्चन करूं, मैं चाहता हूं कि हम ग्रिग्नो रिएजेंट से एसिडिक एसिड बनाएं, तो क्या करेंगे, हम यही रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन ग्रिग्नो रिएजेंट में एक कार्बन को कम कर देंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, 3 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसमें है 1 इसमें है तो 3 हो जाएंगे। और अगर हम ये करें, क्या करें, अगर हम एक कार्बन यहां पे कम कर दें तो एक कार्बन इसका होगा, एक इसका, फिर एसिटिक एसिड प्रोडक्ट बनेगी। ये आपको याद है, ब्यूटानोइक एसिड बनानी तो इसको 3 कर दें तो 4 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। सो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, सर बहुत बोलते हैं, रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। एसिटल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो सेकेंडरी बनेगी, एंड देन अगर हम एसीटोन के साथ करवाएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। ठीक हो गया, जल्दी से देखते हैं। CH3 CH2 MgBr, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड प्लस में एडिशनली हमारे पास यहाँ पे ही है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ईथर यहाँ पे हम एज ए सॉल्वेंट लेंगे, और कार्बन ये वाला पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये वाली ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड आप समझ गए हो किसने जाके किस पे अटैक करना है। सो दिस कार्बन विल अटैक टू दिस कार्बन, ये बॉन्ड ओपन होगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये मैं लिखता हूं CH3 ये वाला, फिर ये CH2 ये वाला, फिर इसके साथ जुड़ा है ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो मैं ऐसे लिख लेता हूं। सही है, नहीं समझ आई सर, दोबारा बता देता हूं। ये कार्बन जुड़ा है ना, ये वाला कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो मिट गया, तो ये इसके साथ जुड़ा है, तो ये इसके साथ आगे फिर 2 हाइड्रोजन भी तो जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से, और साथ में ये ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव होगा, और ये जो कसम डाली वो तो तोड़नी नहीं ना आपने, तो बॉन्ड भी नहीं तोड़ना, तो ये बन गया हमारे पास, है ना। अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है, इसकी करवानी एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो ये एरो के ऊपर ही आप A3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा A3O पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पे CH3 CH2 एंड OH बनेगा। सर ये OH कहाँ से आया, देखो O और यहाँ से एक H आएगा तो OH बन गया, MgBr होगा, और साथ में वो मैं ऊपर और यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, ये ऐसे था बेसिकली, ऐसे। उम्मीद है कि ये समझ आई। तो जो हमारी अल्कोहल बनी है 1 2 3 कार्बन वाली, प्रोपेनोल है, 1 प्रोपेनोल, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, 1 प्रोपेनोल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, इसको एक दफ़ा देख लें, आंखें खोल के देख लें, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले लें। चलें, अब मैं आता हूँ वापस, देखो मैं इसको ना एसीटल्डिहाइड बना देता हूँ। लें जी, ये बन गई एसीटल्डिहाइड, और सर ये तो फॉर्मेल्डिहाइड ही लिखा है, कोई बात नहीं, देखें एसीटल्डिहाइड, ठीक है। परेशानी होना, अब समझ ले लेक्चर हमारा खत्म हो गया। लाइक करें इसको, प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, यहाँ इस कार्बन के साथ पहले दोनों हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को आप खुले लाइन लगा दोगे, साइड पे लिखोगे, और यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे, सही है।
तो फिर यहाँ भी तो ऐसे लिखोगे ना, सो दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटानोल, यानी इसमें अगर आप नंबरिंग शुरू करें तो यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो 2 नंबर कार्बन पे OH लगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 2 ब्यूटानोल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनी ना, एग्जैक्टली सेकेंडरी बनी, शाबाश। 2 ब्यूटानोल इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो आपको वैसे समझ आ रही है माशाल्लाह से। तो अब देखते हैं, अब हम इसको एसीटोन कर देते हैं, एसीटोन। अब एसीटोन करेंगे तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो बिग डील नहीं है, छोटी डील है, छोटा पिज्जा मिलेगा इसमें, ठीक है, जिंगर भी छोटा मिलेगा और छोटी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, गुजारा करना पड़ेगा, बिग डील नहीं है। तो ये हमारे पास बना, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी CH3 होगा, है ना, तो फिर यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये बनेगा, इसका नाम जो पता क्या होगा, देखें ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बन जाएगी आपकी ऑफ द कार्बन एटम। 2 यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 2 ब्यूटानोल कहलाएगी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, एंड दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। एंड यू नो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 से बॉन्डेड है, ऊपर नीचे इधर, तो ये कार्बन 3 से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसके साथ OH जुड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनती होती है ना। हाँ सर, सेकेंडरी किसके साथ बनती होती है? हाँ जी, सेकेंडरी बनती होती है, शाबाश, एसिटाल्डिहाइड। और टर्शियरी किसके साथ बनती है? तो वो एसीटोन के साथ बनती है। करूँ इरेज? एक हमारा रह गया इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, विद इथाइलिन एपॉक्साइड, दैट विल बी द लास्ट रिएक्शन। हमने चौथा किया, फिर पांचवा किया, ये छठा था बेसिकली, ठीक है। अब सातवां देख रहे हैं, विद इथाइलिन एपॉक्साइड, इथाइलिन एपॉक्साइड। हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, अल्काइल हैलाइड वाला। हाँ जी, अब हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स शुरू करेंगे इसके बाद। बी विद मी एंड हम इसको शुरू करेंगे विद इन माई वेरी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। आपको बता रहा हूँ, किसको बताना नहीं। CH3 CH2 बता दिया करो यार, CH3 CH2 MgBr, हमें भी कुछ फायदा हो जाए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। और ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इथाइलिन एपॉक्साइड। इथाइलिन एपॉक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है सर, बताता हूँ, CH2 इथाइलिन, हम इस ग्रुप को पढ़ते हैं, और ये एपॉक्साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमारे इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को मौका मिलेगा दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक करने का। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इस पे अटैक होगा, तो इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक जरूर होगा। जब ब्रेक जरूर होगा तो हमारे पास ये चीज़ नहीं बनेगी जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, हमारे पास ये बनेगी, बताता हूँ सर, जल्दी जल्दी बताएं, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, आई एम वेरी वरीड अबाउट वीडियोस लेंथ। तो चलो Mg, ये तो यहाँ भी इस कार्बन के साथ आगे क्या जुड़ा है, ये CH2, इस CH2 के साथ भी आगे एक CH2 जुड़ा है, ये वाला, और ये बॉन्ड तो टूट गया, यानी इस कार्बन का तो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूट गया, इसका तो भी बाकी है ना, तो O नेगेटिव हो गया, इसके साथ MgBr जुड़ जाएगा। और फिर आपने इसकी क्या करवानी होती है, शाबाश, एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है सर, तो बिल्कुल करवा दें। तो इससे भी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी, CH3 CH2 एंड OH, एंड प्लस में MgBrOH, ये तो बनी 1 2 3 4 5, ये नहीं है कार्बन, 4 कार्बन वाली, तो ये बन गई 1 ब्यूटानोल। 1 ब्यूटानोल इज द प्राइमरी अल्कोहल। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई रियली होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ग्रीगन रिएजेंट के रिएक्शंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आपने इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।